हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं अर्थिंग के बारे में। और हम लोगों ने देखा था कल हमने चर्चा किया था कि अर्थिंग के लिए आईईसी 60-364, ठीक है, 60-364 के दिशा निर्देश के हिसाब से अर्थिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया है उसमें हमने आपको टीएन, टीटी और आईटी ये तीन भागों में हमने नेटवर्क को बांटा है, ऐसा मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपसे कहा था कि ये टी शब्द कहां से आया है? तेरा से आया है, जिसका अर्थ क्या है साहब? पृथ्वी है, अर्थ है। और इसका सीधा संपर्क किससे होता है? पृथ्वी से होता है, अर्थ से होता है। आई आपकी क्या है साथियों? आइसोलेटेड है। एन आपका क्या है? न्यूट्रल है। एस आपका साथियों, एस मतलब सेपरेट है। सी से आपका क्या होता है? कंबाइंड होता है। टीएन नेटवर्क के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि अर्थिंग जो है वो आपकी ट्रांसफार्मर या आपके बिजली के खंभे या सब स्टेशन में रहती है, वो अलग है। लेकिन हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको भी हमको अर्थ से जरूर कनेक्ट करना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे। उसके बाद साथियों मैंने आपसे कहा अगला जो मेरा सिस्टम है इसमें टीएन नेटवर्क को भी हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब एन का मतलब न्यूट्रल है, सबको पता है। तो मेरा पहला यहां क्या मिल रहा है? टीएनएस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टीएनएस मिल रहा है। अब देखिए टीएनएस क्या है आपका? प्रोटेक्टिव अर्थ तथा एन दो अलग अलग कंडक्टर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग कंडक्टर होते हैं, जो केवल निकट के पावर स्रोत से एक साथ जोड़े जाते हैं। नजदीक का जो पावर सोर्स है उससे हम क्या करेंगे? एक ही साथ जोड़ देंगे। तो यूरोप में ज्यादातर जो रिहायशी या औद्योगिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, बड़ा बड़ा मान लीजिए इसका बंगला वगैरह होता है, वैसे जगहों पर या बड़ा कोई औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां ज्यादा बिजली की खपत है, वैसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं? टीएनएस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए अर्थ है मेरा लाइन 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 न्यूट्रल, फिर आपका अलग से प्रोटेक्टिव अर्थ यहां पर, और सबके साथ कंज्यूमर का भी सेपरेट अर्थिंग यहां करना पड़ गया। अगला आपका टीएनसी है। इसमें प्रोटेक्टिव अर्थ एंड न्यूट्रल ये दोनों क्या होता है? कंबाइंड होता है। यानी P मतलब प्रोटेक्टिव अर्थ, N आपका क्या है साहब? न्यूट्रल। ये दोनों कंडक्टर का काम करता है कौन? आपका PEN। तो PEN जो है या न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ दोनों के बदले में सिंगल हमारा काम करता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। यहां देखिए हमने न्यूट्रल नहीं लिया, हमने क्या ले लिया? PEN ले लिया, और यही सबके बदले में काम कर रहा है। अगला TNCS सिस्टम होता है। इसमें जो है कंबाइंड रूप से हम लोग किसका यूज करते हैं? PEN कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। किसी भी बिंदु पर आप जान लीजिए जहां जरूरत हमको महसूस होगी वहां हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव अर्थ और न्यूट्रल दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को बांट लेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। नया बुक पुराना बुक सभी जगह अर्थिंग का चैप्टर है। अर्थिंग चैप्टर वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 1 आपके पास होगा तो उसमें अर्थिंग नहीं मिलेगा। वॉल्यूम 1 में 20 चैप्टर, वॉल्यूम 2 में 20 चैप्टर, टोटल 40 चैप्टर हैं। जिसमें आपके पास वॉल्यूम 2 यदि होगा तो वॉल्यूम 2 में आपके पास जो है उसमें अर्थिंग वगैरह है, तो आपके पास नहीं होगा, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है। बाकी जो नई बुक आई है वो स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन के लिए है। उसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर पढ़ने के लिए होना चाहिए वो दे दिया गया है। उससे बाहर एएलपी के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा है, हाँ बहुत ही ज्यादा है। समझे कि नहीं? आइए साहब, और जब भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह 99% इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है। आइए साहब, अब यहां ध्यान दीजिएगा, संयुक्त जो आपका PEN कंडक्टर है
यह संयुक्त क्या होता है साहब, ज्वाइंट कंडक्टर होता है, किसका, प्रोटेक्टिव अर्थ और न्यूट्रल का। लेकिन बात यहां क्या है, आपका जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का जो इंट्रांस पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, तो बिल्डिंग का एंट्री पॉइंट और सब स्टेशन, तो बिल्डिंग का एंट्री पॉइंट मतलब ये नहीं समझिए कि दरवाजा जो प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट का मतलब हुआ कि उस बिल्डिंग में सप्लाई हम जिस जगह से प्राप्त कर रहे हैं, आखिर उस जगह भी तो सप्लाई कहीं ना कहीं किससे आ रहा होगा, वो सप्लाई आपका सब स्टेशन से आ रहा होगा। तो सब स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है, फिर बिजली के पोल के माध्यम से अपने घर में जो हमने बिजली को प्रवेश करवाया है, वहां पर साहब सर्विस हेड पर यह क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी इसके लिए अलग अर्थिंग, वहां के लिए अलग अर्थिंग साहब रहता है। तो यूनाइटेड किंगडम में हम लोग ज्यादातर इस सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वहां पर प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थिंग, PME, इसका फुल फॉर्म क्या होता, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थिंग होता, समझे कि नहीं, PME। तो PME का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब नवयुवक यहां ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल, मैन के नाम से जाना जाता है। MEN, मैन मतलब आदमी मत समझ लीजिएगा, यहां पर, यहां मैन मतलब क्या है, मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल है। क्या है इसका जी, मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल है। साथियों यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रांसफार्मर से TNS और TNCS दोनों तरह की सप्लाई प्राप्त करना संभव होता है। हम अपने जरूरत के हिसाब से जैसा अरेंजमेंट होगा वैसा यूज कर लेंगे, वहां भी अर्थिंग दे देंगे, अपने घर में भी अर्थिंग दे देंगे, और डबल प्रोटेक्शन लगा के हम सिस्टम से काम लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां साहब आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके माध्यम से हमको 3 फेज की सप्लाई प्राप्त हो रही है। ये आपका क्या है साहब, PEN है, प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल है। कंबाइंड कंडक्टर है आपका, किसके किसके रूप में काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव अर्थ के रूप में भी और न्यूट्रल के रूप में भी कर रहा है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों देखिए यहां पर हमने PEN में तो कनेक्शन किया ही किया, बाकी जिस तार को हमने यहां न्यूट्रल से जोड़ा था PN के माध्यम से, उसको ही हमने फिर से डबल अर्थ से जोड़ दिया। यह आपका कंडक्टिव पार्ट्स है, जहां पर धारा का प्रवाह हमारे इक्विपमेंट में या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होगा, उसको भी हम क्या करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। यानी मल्टीपल प्रोटेक्शन हम लोग यहां क्या करते हैं, करने का काम करते हैं साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दिवाकर जी, इसी तरह मेहनत करिए और जीवन में अच्छा कीजिए, नौकरी लेकर आइए, है कि नहीं है। चलिए चलिए TT नेटवर्क साहब, ये जो हमारा TT है आपका अर्थिंग सिस्टम में कंज्यूमर के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव अर्थ कनेक्शन को लोकल कनेक्शन द्वारा क्या किया जाता है, अलग से अर्थिंग प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग से अर्थिंग प्रदान किया जाता है। तो जनरली इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग अपने घर में नहीं करते हैं। कहां करते हैं, जनरेटर में किसी भी प्रकार के कनेक्शन से यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यानी जनरेटर वगैरह के साथ में जनरेटिंग स्टेशन सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा सिर्फ हमें ही चाहिए, सुरक्षा उन उपकरणों को भी चाहिए जिससे हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो वह उपकरण भी क्या होगा, डैमेज कर जाएगा। साहब TT अर्थिंग सिस्टम का मुख्य लाभ यह है कि यह संपर्कित उपकरण से क्या करता है, न्यूट्रल तार के जरिए
जो भी उच्च व निम्न आवृत्ति आपकी आती है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण थोड़ा बहुत नॉइज होता है, साए साए घन घन आवाज आती है, तो ये आपका हमिंग साउंड थोड़ा बहुत जो है वो क्लियरली हमको मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो टेलीकम्युनिकेशन साइट है, मान लीजिए पहले तो हम लोग तार के माध्यम से टेलीफोन सिग्नल को भेजते थे, अब तो क्या हो गया, सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा हो रहा है। तो चीजें तकनीक धीरे धीरे क्या हो गई विद्यार्थी जी, बदलती चली गई। इसे हम लोग इंटरफेरेंस फ्री अर्थिंग से फायदा हमको मिलता है। इसके लिए टीटी को क्या करना है, हमेशा प्राथमिकता साथियों देने का प्रयास करना है। विद्यार्थी आप जानते हैं टीटी में जो है आपका ब्रोकन न्यूट्रल का कोई खतरा नहीं होता, यानी न्यूट्रल आपका डैमेज कर जाए ऐसा संभव यहां पर नहीं है। न्यूट्रल मजबूती के साथ साथ टिका रहता है। जिन स्थान में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, कहां पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं, वहीं से कंज्यूमर को भेजने का काम हम लोग करते हैं। फिर आपका जो गांव में गली मोहल्ला में मुखिया जी, विधायक जी, सरपंच साहब के दरवाजे पर जो ट्रांसफार्मर होता है, वहां से भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। वही आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके क्या होता है साहब, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर तक पहुंचता है। आप प्राइमरी रुक जाता है आपके ट्रांसफार्मर तक आकर के, आप ट्रांसफार्मर के बाद क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी से बिजली हमारे घर में आती है। आइए साहब, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जापान का जो उद्योग जगत है उसमें टीटी अर्थिंग सिस्टम को क्या किया गया है, आरसीडी यूनिट के माध्यम से हम लोगों ने यूज किया है। इसमें देखिए साहब तीनों फेज है, एक आपका क्या है, न्यूट्रल, और यहां कंज्यूमर ने अलग से क्या कर लिया साहब, अपने इक्विपमेंट में अर्थिंग कर लिया। ये मॉडल जो है हम लोग भी अपने घरों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भी तो वहां से जो है ही, अब बाकी अपने घर का इक्विपमेंट को तार दौरा करके अब फिर अर्थिंग देते हैं कि नहीं देते हैं। अपना सिस्टम का सुरक्षा करने का हमारा तात्पर्य होता है। आखिरी हमारा है आईटी नेटवर्क। इस आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझिएगा, आई से आइसोलेटेड, टी से टेरा, यानी आपका क्या है, सेपरेट, अर्थ से जुड़ा हुआ हिस्सा। क्या हो गया इसका मतलब, टेरा मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, आई से होता है आइसोलेटेड, बिल्कुल सेपरेट। समझ गए कि नहीं, तो याद रखिएगा आईटी आपका इंसुलेटेड टेरा, आइसोलेटेड टेरा यानी सेपरेट लेकिन पृथ्वी से जुड़ा हुआ। विद्यार्थियों असिस्टेंट लोको पायलट का करेक्शन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। कुछ राशि, सहयोग राशि दे करके अगर कहीं कुछ आपका मॉडिफिकेशन करना है तो आप अविलंब कर लीजिए, उसके बाद फिर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म आ जाएगा। समझ गए, बोर्ड चेंज के अलावे बाकी चीज आप कर सकते हैं, नाम पता फलना चिलना चेंज कर सकते हैं, फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, ओबीसी जनरल यूआर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। बोर्ड के अलावे सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड थे, वो तो गारंटीड हो गया, तो वो कैसे बदलेगा, बाद में ज्वाइनिंग लेटर कॉल उसी से आएगा, तो चेंज कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझे कि नहीं तो आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेल पर आएगा पहले ज्वाइनिंग लेटर, अब बाद में घर पर आएगा 2 महीना बाद, तो पता चलेगा डेटे खत्म हो गया, और जब तक घर पे पहुंचा तब तक मैं नौकरी दूसरा आदमी को मिल गया। इसलिए थोड़ा एक्टिव रहिएगा, मेल उल चेक करते रहिएगा। जिस तरह से व्हाट्सएप चेक करते हैं डेली, वैसे मेलो डेली चेक कीजिएगा। समझे कि नहीं, चिंता नहीं कीजिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद सरकार को कहिएगा जो व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग लेटर भेजने के लिए, तो वो भी चीज हो जाएगा। भाई आप आदेश दीजिएगा, जनता मालिक होती है, घुटने के बल करना पड़ेगा सरकार को, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा। तब आइए साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा रेवेन्यू ऑफिसर, लेकिन शर्त है कि कागज के ऊपर में भारत सरकार के सेवाओं हेतु यह लिखित होना चाहिए। बिहार सरकार की सेवाओं हेतु अगर आरओ है तो कैंसिल है, भारत सरकार लिखा हुआ आरओ है तो एक्सेप्टेबल है। समझे कि नहीं। आइए साहब जी, आईटी नेटवर्क, ये जो है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अर्थ से कोई कनेक्शन
नहीं होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल क्या होता है, इंपीडेंस कनेक्शन होता है। समझ गए? यानी जो आपका तार के साथ या हमारे सिस्टम के साथ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सब जो मात्रा है हमारी, आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं, Z बराबर R प्लस JX होता है। ये X दो तरह का होता है, ये रिएक्टेंस है हमारा, समझे कि नहीं? क्या है? रिएक्टेंस है। तो यही X को हम क्या कहते हैं साहब जी? दो तरह का XC और XL कहते हैं। XC का मान 1/ωc होता है, 1/2πfc, इसका भी यूनिट ओम होता है। ये आपका ωL होता है, 2πfL होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो जैसा परिस्थिति, जैसा नेटवर्क, जैसा सर्किट, वैसा आपको इंपीडेंस क्या होगा साथियों? मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहब जी, इस प्रकार के सिस्टम में इंपीडेंस को क्या करते हैं? मॉनिटर करने के लिए एक इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस का हमको प्रयोग करना पड़ता है। वो जांचता है, चेक करता है कि मेरा इंसुलेशन कितना है, क्या नहीं है। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए साहब जी, आइए साहब, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 250 रुपया दिवाकर जी सहयोग राशि है। मैंने तो इशारे में कहा ही था सहयोग राशि पोर्टल खोलने में लगता है, तो दिवाकर जी का कहना है कि 250 रुपया लग रहा है, तो 250 सहयोग राशि है, वो मदद के लिए आप दे रहे हैं। समझे कि नहीं? तो आप गलती की है तो उसका कुछ तो सजा भुगतना पड़ेगा ना जी। तब तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर का ये हमारा सेक्शन है। लाइन लाइन लाइन, यहां कंज्यूमर को सीधा सप्लाई दिया, और फिर कंज्यूमर मेरा अर्थ से कनेक्शन, और बाकी जनरेटर के हिस्से को भी अर्थ से कनेक्शन। जितना भी अर्थिंग के लिए साहब हम तार का इस्तेमाल करेंगे, किस पदार्थ का बना होगा? जीआई और कॉपर का बना होगा। आइए सरकार, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भू विभव को क्या माना जाता है जी?
शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। अर्थ वायर कितने SWG या सब सर्किट के वायर के साइज के आधे से कम नहीं होना चाहिए? 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। साहब अर्थ रजिस्टिविटी नमी के 20% से कम होने पर क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा। यानी आपको नमी बनाए रखना है। नमी को अगर आप क्या करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं, तो आपका अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? साहब जी आइए जरा, भूमि या गड्ढे के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लंबवत स्थापित किया जाना चाहिए। कैसे करना चाहिए? परपेंडिकुलरली, यानी सीधा खड़ा हमको गाड़ना चाहिए, वर्टिकल गाड़ना चाहिए। हॉरिजॉन्टल गाड़ना अनुचित माना जाएगा, उचित ही नहीं है। साहब वह बिल्डिंग जिसके संस्थापन प्रणाली का अर्थिंग किया जाना है, अर्थ इलेक्ट्रोड को बिल्डिंग से कितना दूर रखिएगा? क्वेश्चन पूछा जा चुका है विद्यार्थी जी परीक्षा में, समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, 1.5 मीटर क्या होना चाहिए? उसके कम से कम दूरी पर होना चाहिए। साहब जी आइए जरा आगे बढ़ते हैं। पाइप अर्थिंग में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के लंबाई के 2 गुने से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोड आपका 1 मीटर का है, तो 1 मीटर का इलेक्ट्रोड है तो कम से कम 2 मीटर का गैप यहां वहां रखिए। मैंने क्या कहा था आपसे? डबल अर्थिंग करते हैं तो एक अर्थिंग यहां, दूसरा अर्थिंग 5 मीटर बाद, यानी 5 मीटर की दूरी के बाद। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है, इस इलेक्ट्रोड को जो अंदर हमने पुट किया है, पृथ्वी में लगाया है, उसकी लंबाई अगर 4 मीटर है तो कम से कम 4 दूनी 8 मीटर बाद लगाइए। एकदम जरे में सटा के मत लगाइए, तो दिक्कत का कारण बन जाएगा। समझे कि नहीं? साहब जी अब यहां ध्यान दीजिएगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके अनुसार अर्थ प्रतिरोध को शुष्क मौसम में क्या होता है? मापा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? शुष्क मौसम में मापा जाना चाहिए, क्योंकि जाड़े के मौसम में ऐसे ही नमी रहती है। अब बरसात में तो नमी ऊपर भी लबालब करती रहती है, उसमें आपको नमी जांचने की क्या जरूरत है? सुखाड़ में ही ना नमी जांचिएगा, जो जमीन के अंदर पानी का जल स्तर भी क्या होता है? नीचे भाग जाता है कि नहीं है? एकदम गर्मी में बोरिंग करवाइएगा तो पसीना निकल जाता है पैसा देने में, बाकी पसीना तो आता ही है कि नहीं है? जहां 8,000 10,000 में होता है, वहां 80,000 मांगेगा तो तुरंत बीमारी पड़ जाइएगा। क्या जी विद्यार्थी? खैर तो खगड़िया का लड़का है तो इसको उतना टेंशन नहीं है, लेकिन खगड़िया की मिट्टी भी बहुत दमदार है साहब। काली मिट्टी रहती है ना जी, काली मिट्टी है ना, ढेला मार देगा तो तुमको तबीयत खराब हो जाएगी। समझे कि नहीं? और मिट्टी एकदम ऐसी रहती है, 20-20 से एकदम फटी फटी मिट्टी रहती है, ऐसे ऐसे फटा फटा मिट्टी। और ढेला लेकर के अगर मारिए किसी को, जबरदस्त चोट लगता है, बुखार भी आ जाएगा। कोई कमजोर कोमल आदमी है तो, जो धूप वगैरह में कम जाता है, उसको बुखार आ जाता है उस मिट्टी से। बड़ा खतरनाक मिट्टी है। भागलपुर की मिट्टी लाल मिट्टी है, समझे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में दोमट चिकनी मिट्टी पाई जाती है। पूर्णिया का तो बात अलग है ना जी। पूर्णिया में काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, समझे कि नहीं? इसे मकई सब वहां बढ़िया होता है पूर्णिया में। आइए साहब, 3 पिन प्लग में तीसरा पिन क्या होता है? अर्थ संयोजन के लिए दिया जाता है। समझे कि नहीं? किसके लिए दिया जाता है? अर्थ कनेक्शन के लिए दिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए साहब, तीसरा पिन मोटा होता है, बहुत दिन पूछे हैं आप लोगों से। मोटा इसलिए होता है ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो? कम हो। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। साहब जी, घरेलू उपभोक्ताओं को निम्न वोल्टेज प्रदान करने के लिए हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ते हैं। 230 वोल्ट क्या है? लो वोल्टेज है, 250 से कम है। इसके लिए सप्लायर द्वारा बोर्ड तक 8 SWG का तांबा या GI का तार भूतार के रूप में जोड़ा जाता है। सप्लायर कौन है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BSPHCL। तो वह सप्लायर ही उसको GI का, यही तो कॉपर का क्या करता है? अर्थिंग जोड़ने का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कई बार जानते हैं, क्या है साहब?
अर्थ प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए क्या है साहब? उत्तम है, बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। नबी कौन, चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया जी, कोई टेंशन हो गया? लड़का सीरियस है। चलिए आइए साहब, घरेलू तार वितरण बोर्ड के बाद परिपथ में हम लोग क्या करेंगे? 14 SWG का तांबा, 12 का एल्युमिनियम। जरा मुझे बता दीजिए ड्रीम 11 साहब, 14 वाला मोटा होगा कि 12 वाला पतला होगा? क्या होगा बताइए? 12 वाला मोटा हो गया, 14 वाला। कितना विद्यार्थी इस बात पर तैयार हैं? 12 वाला मोटा, 14 वाला पतला। तुम है ना तैयार जी? बाकी नहीं है बहुत, देखो बहुत लड़का तैयार नहीं है। सही बात है। चलिए, 12 वाला मोटा है और 14 वाला पतला है। SWG का नंबर जितना ज्यादा होता है तार उतना पतला होता है। तार जितना पतला होता है प्रतिरोध उतना अधिक होता है, और प्रतिरोध जितना अधिक होता है धारा उतनी कम होती है। उल्टा खेला चलता है, समझे कि नहीं? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। साहब जी, लाइन पोल को 8 SWG GI तार से क्या करते हैं? अर्थ करने का काम करते हैं। साहब, तार व स्ट्रिप अर्थिंग में का प्रयोग कहां करेंगे? पथरीली मिट्टी में करेंगे, जहां गड्ढा खोदने में दिक्कत होती है। साहब जी, तार और स्ट्रिप अर्थिंग में स्ट्रिप 5 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए, और भू इलेक्ट्रोड की गहराई लगभग कितनी रखते हैं? 2.5 से 6 मीटर साहब रखने का काम करते हैं। क्वाइल अर्थिंग का प्रयोग कहां होगा? पोल में, बिजली के पोल में साहब होता है। अब देख लीजिए, आपके बीच आ गया टेबल जिसको आप खोज रहे थे, है कि नहीं है? आइए साहब, अर्थ फॉल्ट के बारे में। पॉलीफेज सिस्टम है हमारा, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। अब इसमें देख लीजिए, अर्थ फॉल्ट या लूप का इंपीडेंस जो है किस किस नेटवर्क में कितना होता है उसकी चर्चा हो रही है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो यहां सिस्टम है, आइए अब यहां ध्यान देना है कि अर्थ फॉल्ट आपका टीटी में ज्यादा होता है, समझे? आपका साहब यहां आईटी में क्या होता है? अधिक होता है। टीएनएस में निम्न होता है, टीएनसी में भी निम्न होता है, टीएनसीएस में भी लो होता है। आरसीडी की प्राथमिकता टीटी में होती है, आईटी में नहीं होती है, बाकी सब में भी होती है। अर्थ को इलेक्ट्रोड करने की आवश्यकता, यानी गड़ने की आवश्यकता, अंदर जमीन में डालने की आवश्यकता दोनों में है, इस समय उतना नहीं है। पी कंडक्टर जो है उसका कीमत इस दोनों में कम लगता है, इस वाले में ज्यादा लगता है, वहां भी कम है, वो महंगा है। साहब, ब्रोकन न्यूट्रल का खतरा, न्यूट्रल डैमेज करने का खतरा इस दोनों में एकदम नहीं है। टीएनएस में होता है, टीएनसी में बहुत ज्यादा, और टीएनसीएस में भी चांसेस रहती हैं।
उसके बाद सेफ्टी की बात करिएगा, टीटी काफी सुरक्षित है, उससे भी कम सुरक्षित कौन है, आईटी। टीएनएस सबसे ज्यादा सुरक्षित है, बाकी सब ये कम सुरक्षित, वो अधिक सुरक्षित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम से कम, इसमें सबसे कम, यहां बहुत ज्यादा होता है, टीएनसीएस में लो होता है। साहब सुरक्षा खतरा की बात करिएगा, रिस्क किसमें ज्यादा है, तो हमारा स्टेप वोल्टेज जो है आपका टीटी में हमको ज्यादा मिलता है। फॉल्ट भी ओवर वोल्टेज पर ज्यादा कौन करेगा, आईटी करेगा। इस सब में ब्रोकन न्यूट्रल न्यूट्रल इसका क्या होता है, छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है साथियों, सुरक्षित एवं विश्वसनीय होता है टीटी, ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहता है और कीमत भी आपकी क्या होती है, कम आती है। किसमें, आईटी में। सबसे ज्यादा सुरक्षित के रूप में देखिएगा कौन होगा, टीएनएस होगा। खर्च सस्ता होता है आपका टीएनसी, और टीएनसीएस सुरक्षित व कम लागत वाला साथियों होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग क्या थे, सेक्शन थे। ठीक है, अब हम लोग कहां प्रवेश करते हैं, अस्मरणीय तथ्य की तरफ प्रवेश करते हैं, और हम लोग कल इसके प्रश्नों को भी देख लेंगे। आइए जरा अस्मरणीय तथ्य पर चर्चा करते हैं साथियों। प्लेट अर्थिंग में जिस पदार्थ की प्लेट होती है उसी का इलेक्ट्रोड, उसी का तार, उसी का नट बोल्ट, उसी का सब कुछ रखना चाहिए, ताकि आपकी चालकता में कोई प्रभाव ना पड़े, आपके प्रतिरोध के मान में किसी तरह का फ्लक्चुएशन ना हो। साहब जी आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आईएस कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। समझे कि नहीं, कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, साहब जी आईएस कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा होता है। 250 वोल्ट और 600 वोल्ट के बीच वोल्टेज का स्तर अगर होगा तो आप कैसा नली लीजिएगा, कंड्यूट लीजिएगा, स्क्रूड कंड्यूट लेंगे। कंड्यूट को ही नलिका कहा जाता है, समझे कि नहीं साहब। सतत बस बार, कंटिन्यूटी बस बार की वायरिंग के लिए सस्ता और बढ़िया क्या है, एल्यूमिनियम है। कॉपर भी यूज कर सकते हैं लेकिन महंगा पड़ेगा। क्या होगा, महंगा पड़ेगा साहब। केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में अधिकतम कितना लोड हो सकता है, 800 वाट। प्रज्वलन बिंदु मतलब समझते हैं, रोशनी देने वाला बल्ब, समझे कि नहीं। ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये सीएफएल, ये एलईडी, जिससे रोशनी मिलता है, प्रकाश संबंधित लोड को क्या कहते हैं, प्रज्वलन बिंदु का कनेक्शन माना जा रहा है। साहब जी मोटर संस्थापन में लचीली कंड्यूट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 1.25 मीटर से कम होती है। विद्वानों ध्यान दीजिएगा, शक्ति संस्थापन में धारा रेटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण में हमारा सुरक्षा फैक्टर क्या होगा, सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। डिस्कशन जो होता है आप लोगों के दया से शाम में, उसमें हमने आपको कभी न कभी बताया है कि सेफ्टी फैक्टर का मान किसी भी इंसुलेटर के लिए 1 से ज्यादा ही रहेगा। यहां पर कितना है साहब, 2 के आसपास है। साथियों भू संपर्कन
फायर भू संपर्कन, रॉड भू संपर्कन, ये सब आप एक ही नाम है, आप कई नामों से उसको जान सकते हैं। मतलब सिर्फ एक है कि पृथ्वी के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए आपके वैद्युतिक उपकरण का, ताकि लीकेज करंट धड़ल्ले से कहां जाए जी, कहां जाए, कहां जाए, पृथ्वी में चली जाए। साथियों ध्यान रखिएगा, स्ट्रिप भू संपर्कन के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की पट्टी की बीमा क्या होती है? तांबा का जो सीट है स्ट्रिप में 25 बाय 3 mm की होती है। साथियों यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाला जो भू संपर्कन है क्या होता है? स्ट्रिप भू संपर्कन होता है। उसी को पोल के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। जीआई पाइप जिसके बीच से अर्थ वायर को निकाला जाता है उसका व्यास कितना होगा? 13 mm होगा। नए इंस्टॉलेशन की बात अगर करिएगा, नया वायरिंग कर रहे हैं तो भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। बिना नियम का पालन किए हुए अगर आप अर्थिंग करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आपकी जान भी जा सकती है। विद्यार्थी जी 3 पिन प्लग में तीसरा पिन जो है वह भूमिगत कनेक्शन प्रदान करता है, अर्थ पिन होता है, मोटा होता है। उदासीन भू संपर्कन विधि में उच्च क्षणिक प्रदोष यानी कि हाई इंस्टेंट फॉल्ट अगर होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, तुरंत में करंट अगर बढ़ गई है तो वैसी स्थिति में क्या होता है? आप प्रतिघात भू संपर्कन, रिएक्टिव अर्थिंग करने का काम करते हैं। दोस्तों भू संपर्कन ग्रिड में जो आपका रड है, छड़ है, उसकी लंबाई जितना बढ़ाते जाइएगा प्रतिरोध उतना क्या होगा? नीचे आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपकी नमी बढ़ेगी। नमी बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपका घटता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है 4 की जगह 4.5 मीटर कर दें तो और हम खुश हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिघात रिएक्टेंस है विद्यार्थी, वही तो बताए थे एक्सी एक्सएल, एक्स का 2 लड़का है एक्सी और एक्सएल, और रेजिस्टेंस का चचेरा मेरा भाई है, उसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ये तो चर्चा कई बार कर चुके हैं। बाकी एसी सर्किट जब आप पढ़िएगा विशेष रूप से तो उस समय चर्चा होगी, बाकी जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो जानते ही हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। साथियों यदि अर्थ रेजिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक हो तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड क्या होगा? भू इलेक्ट्रोड के समानांतर में लगाना चाहिए। आइए साहब तो ध्यान रखिएगा, अर्थ रेजिस्टेंस जो है स्वीकृत मान से अधिक हो तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड हमारा क्या है? भू इलेक्ट्रोड हम लोग अलग से पैरेलल में लगाते हैं। ऐसा करने से रेजिस्टेंस घटती है और लीकेज करंट धड़ल्ले से पृथ्वी में जाती है। साहब विद्युत उपकरणों में अर्थिंग स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? झटके से सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षा। नवयुवक भू संपर्कन गर्त के भीतर यानी पृथ्वी के भीतर जो आपका भू संपर्कन इलेक्ट्रोड है कैसे रखा जाता है? वर्टिकल रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए हमें क्या करना है? केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइंट का प्रयोग करना पड़ता है। इसके माध्यम से टावर का जो प्रतिरोध है क्या होगा? घट जाएगा। तभी तो वहां भी हमको सेफ्टी देनी पड़ती है, ताकि जो ऊपर में आपने भूतार दिया है, अर्थ वायर लगाया है ट्रांसमिशन टावर में सबसे ऊपर, वहां जो सर्ज को एक्सेप्ट कर रहा है उस हाई वोल्टेज हाई करंट को सीधे क्या करे? पृथ्वी में पहुंचा सके। इसलिए भी यह क्या होता है साहब? जरूरी होता है। काउंटर पॉइंट अरेंजमेंट है, तार होता है जिसको तिरछा करके तो हम लोग वहां लूप के रूप में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, जिससे पैरेलल अरेंजमेंट जैसा प्रतीत होता है। आप पैरेलली जब अरेंज हो जाता है तो यहीं पर रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। ये मामला है। लकड़ी, कोयला, नमक, अर्थिंग प्लेट, प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किए जाने वाले
पदार्थ हैं साथियों। सुरक्षा की दृष्टि से भूयोजन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ग्राउंड वायर को जमीन से 1.5 मीटर तक गहराई पर रखने का काम करते हैं। भू प्रतिरोध मापने के लिए स्पाइक्स में इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये स्पाइक्स कहां यूज किया जाता है? अर्थ टेस्टर में यूज किया जाता है। कहां किया जाता है? अर्थ टेस्टर में यूज किया जाता है। तब जाकर के जमीन का प्रतिरोध हम लोग माप सकते हैं। कंपैरिजन के आधार पर इसका गणना किया जाता है। नवयुवकों ध्यान दीजिएगा, डबल अर्थिंग प्रदान करके भू प्रतिरोध को क्या करते हैं? घटाने का काम करते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम 32 के द्वारा आपको यह मालूम है कि उदासीन चालक की पहचान और स्विच व कटआउट की स्थिति का वर्णन ये किस में मिलता है? रूल 32 में लिखित है साहब, वहां से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थी जी, चश्मा वाला कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? वहां से दिखाई देता है बढ़िया से? चलिए, बड़ा दिखता है, छोटा छोटा दिखता है? जितना साइज है उतना ही दिख रहा है, ना बड़ा ना छोटा, तभी तो आंख ठीक है ना जी? बिल्कुल। कहेगा बड़ा छोटा दिखता है लड़का, रिजेक्ट हो जाएगा एलपी। आइए साहब, ताम्र स्ट्रिप के इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 2.5 mm इंटू 1.6 mm होता है। BIS 3043 1966 के अनुसार अल्टरनेटर के न्यूट्रल को क्या करना चाहिए? पृथ्वी से जोड़ना चाहिए। और उसा करने के लिए सॉलिड अर्थिंग या रेजिस्टेंस अर्थिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका उपयोग करते हैं। BIS के अनुसार भू संपर्कन प्रणाली की डिजाइन, इंस्टॉलेशन, उसकी गणना, ये सब का कोड कौन है? IS 660 वोल्ट से कम वोल्टेज के लिए ठोस अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना। क्या करना जी? पूरा फ्रेमे को हम लोग क्या करते हैं? अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं और उस फ्रेम से फिर जीआई को जोड़ देते हैं। एरिया भी बड़ा होता है, अर्थिंग भी बढ़िया हमारा हो जाता है। साहब, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का कम से कम विद्युत रोधन प्रतिरोध 100 मेगा ओम तक होता है साथियों। नहीं तो क्या होगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, जिससे हमको बचना होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कभी चाहते हैं ओवरहेड कंडक्टर जिससे होकर करंट प्रवाहित हो रही है वह पृथ्वी से संपर्कित हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो क्रॉस आर्म के ऊपर हम इंसुलेटर का प्रयोग करके इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है? आइए सब आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय भाग से उपकरणों की सुरक्षा हेतु हरा पीला रंग का भूमिगत तार हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जीआई पाइप अर्थिंग में 10 केजी चारकोल, 10 केजी नमक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब 10 केजी चारकोल, 10 केजी नमक दीजिएगा तो खर्च बढ़ गया ना थोड़ा सा, लेकिन जान से बढ़ के तो नहीं है साहब, इतना तो करना ही पड़ता है। और नमक कोयला क्यों देते हैं? तो इसलिए देते हैं ताकि अर्थ में नमी बनी रहे, और नमी बनी रहेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। साहब, 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू इंस्टॉलेशन के लिए आप तांबे का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइज 1.5 mm स्क्वायर के आसपास होता है। साहब जी, ये व्यास है, ये 1.5 mm स्क्वायर क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी आपका यह गोलाई को व्यक्त कर रहा है। नौजवानों,
प्लेट भू संयोजन हेतु पृथ्वी में गड्ढा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नवयुवकों ध्यान दीजिएगा, एलटी फीडर पिलर की अर्थिंग में जीआई स्ट्रिप का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को अर्थ लीड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, ऐसी तार जो अर्थ इलेक्ट्रोड नीचे है, ये मेरा बॉडी है, बॉडी से अर्थ इलेक्ट्रोड को जो तार जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, अर्थ लीड कहेंगे। और प्लास्टिक बॉडी के उपकरण को अर्थिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं रोकेंगे और कल इसके प्रश्न को भी देखेंगे और आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। और सोमवार से नया चैप्टर 12 के बाद 13 नंबर नया किताब से, नाम उसका होगा साहब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। देख लीजिएगा, वही है कि नाम दूसरा है, वैद्युतिक उपकरण इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, उस पर चर्चा करेंगे। उसके जस्ट बाद अगला चैप्टर 14 नंबर जिसका नाम है घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तब आप लोगों के आशीर्वाद से इल्यूमिनेशन को करेंगे। ठीक है।